हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 और 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले फिगर को समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमें गिवन है पी क्यू, तो पी ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें पी क्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्यू ओ पी, क्यू ओ आर, ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ओके, और ओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका सेंटर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। सबसे पहले फिगर को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए हम पहले यहाँ पर फिगर बनाते थे तो हम क्या क्या निकालते थे, वहां पर हम अलग अलग चीजें निकालते थे। सर्कल ऑफ सेक्टर अलग निकालते थे, कि सर्कल का जो सेगमेंट था वो अलग निकालते थे। लेकिन अब हम इसमें कंबाइन निकालेंगे। कंबाइन क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पर सेक्टर प्लस सेगमेंट, दोनों को क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे सेगमेंट। ठीक है, 12.2 में हमने अलग अलग निकाला था, अब इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे अब कंबाइन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ क्यू ओ आर, ये क्या है, डायामीटर है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्यू ओ आर इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अलग अलग लिख के बता रही हूँ मैं। ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ट्राइंगल भी बन रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या है, यहाँ पर क्यू आर पी। ओके, तो ट्राइंगल क्या है, क्यू आर पी। ओके, ये क्या होगा, यहाँ पर सर्कल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू पी क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले हम जो बनाते थे फिगर, वहां पर इस तरीके से बनाते थे फिगर को। तो यहाँ पर ओ क्या होता था, एक सेंटर होता था। पी क्यू क्या हो जाते थे, इसके रेडियस हो जाते थे। ओके, यहाँ पर इस तरीके से एरिया निकालते थे। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कल का होगा, तो यहाँ पर से हम इस वाले एरिया को इसमें से क्या करते थे, माइनस करते थे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल, यानी कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी आर्म्स होती थी हमारी, ये होती थी परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जब ये एंगल बनेगा तो यहाँ पर ये बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ अभी। तो यहाँ पर हमें ये चीज अप्लाई करनी क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी हम किसका एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल यानी कि क्यू आर पी का निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि पीजीटी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पीजीटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसीलिए हमें ये वैल्यू की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले उन वैल्यू को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। Find the area of the shaded region in the figure। ओके, जो जो हमें फिगर में दिया हुआ है, तो फिगर में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हो गया है, शेडेड रीजन हो गया है। और ओ यहाँ पर क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन में यही यहाँ पर गिवन है और यही वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ओ इज द क्या है, यहाँ पर सेंटर है, सिंस
ओ इज द, देखिए यहाँ पर मैंने समझाया, आप सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, स्टार्ट यहाँ से करना, ये मत करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया है क्या क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ, देखिए यहाँ पर SENT है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम QOR, QOR इज अ डायामीटर। इस तरीके से इस वाली लैंग्वेज में आप लोगों को ये राइट डाउन करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया है, एंगल का नाम भी लिखेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंगल होता है, यहाँ पर देखिए ये P पर है तो इसे हम बीच में लेंगे, तो ये हो जाएगा QPR। क्या हो जाएगा, QPR, क्योंकि यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसे लिखेंगे Q, या आप लोग इसे लिख सकते हैं इसको RPQ। ठीक है, R एंगल RPQ इज इक्वल टू गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल इन अ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेमी सर्कल। अभी देखिए मैं यहाँ पे समझाती हूँ फिगर के थ्रू। देखिए यहाँ पर ये फिगर थी हमारी, यहाँ पर ये सेंटर था, यहाँ पर ये सेंटर O, यहाँ पर ये P, यहाँ पर Q, ये। तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, इस तरीके से एंगल बनेगा, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ओके, तो इस तरीके का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर ये इसका क्या होता है, हाफ होता है। ये वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब ये 180 है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए नाउ इन राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है QRP। ओके, नाउ इन राइट एंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल QRP। ओके, बाय किसके थ्रू करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं PGT। ओके, तो हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर निकालना है हमें QR। इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 24 और हमें यहाँ पर बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यानी कि हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, सॉरी राइट, हाँ परपेंडिकुलर निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है वो वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये राइट एंगल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाइपोटेनियस होगा। ओके, ये वाला है, ये वाला एंगल है इसके सामने, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस। ठीक है, अगर यहाँ पर राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली आर्म्स क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर इस एंगल के सामने वाला बेस होता है, और जो इससे लगा हुआ होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, देखो ये एंगल है, यहाँ पर ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर ये वाला देखिए, मैं इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये फिगर कुछ हमारी इस तरीके से बनी हुई है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया शेडेड एरिया है। तो जो एंगल है यहाँ पर है, तो इसके एंगल के सामने वाले जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राइट एंगल, तो राइट एंगल जिस तरीके से यहाँ बनता था, देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल होता था, इसके सामने वाली आर्म्स क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस हो जाती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने वाली आर्म्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इससे लगती हुई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। तो इसी तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो किस थ्योरम से निकालेंगे हम, यहाँ पर से फिर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये एंगल निकालना है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसके सामने वाली आर्म्स जो है हमारी, ठीक है, राइट एंगल वाली, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं हम ट्राइंगल, जो ट्राइंगल गिवन है हमें उसी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। इस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हम लोग कि ट्राइंगल दिया हुआ क्या है
तो ट्राइंगल QRP। ओके, तो इसमें देखिए OR² हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा RP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर QR² इजिकल टू RP कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस OP कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो 576। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 625। ओके, यानी कि QR में आ जाएगी और किस में, रूट में आ जाएगी। तो QR किसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि जो QR आया है ये कितना आया है 25 सेंटीमीटर में। ओके, तो अब देखिए, अब हमें एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया हम जैसे माइनस करते थे तो इसी तरह से करेंगे। अब हम शेडेड रीजन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे, सेमी सर्कल निकालेंगे और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला होता था हमारा हाफ पाई R² माइनस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 22/7। देखिए R² कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए सबका लिया हुआ तो सेमी सर्कल के लिए निकाल रहे हैं। तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, हाफ पाई R² 22, तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है टोटल, ठीक है, डायामीटर तो यही हो जाएगा। तो डायामीटर कितना निकला है यहाँ पर 25 निकला है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सेमी सर्कल के लिए निकाल रहे हैं। तो सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा 25/2। ओके, और इनटू में क्या हो जाएगा, R² कितना गिवन है यहाँ पर, R² हो जाएगा 25/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आई है 25, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ओके, माइनस, अब किसका निकालेंगे, हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है 24 इंटू 7, बेस यही तो था, बेस था हमारा ये, और हमारा H क्या निकल के आया है, H था हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 7। ओके, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 7 हाफ 14 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाला बेस ये हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर, ठीक है। तो 24 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और कोई वैल्यू कट नहीं होगी, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगे ये आ जाएंगे 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगी ये कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएंगी 12 इंटू 7। ओके, अब देखिए यहाँ से 7 को 7 से भी हम कट कर सकते थे, ठीक है, और माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 25 इसी को सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको नहीं करते हैं अभी, 7 को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, 7 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये माइनस में है तो इसको सिंपल करेंगे अभी, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 11 2 625 अपॉन 7 2 जा 28। ओके, अभी यहाँ पर तो ये एरिया आया और ये कितना आया था 7 सॉरी माइनस में है यहाँ पे
एक मिनट, इसको इरेज करके दोबारा करती हूँ। यहाँ पर ये 28 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर आया था 12 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 84। ओके, अब देखिए दोनों को यहाँ पर करेंगे अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई में देखते हैं कितना कितना एरिया आता है अभी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 लेना होगा, तो इसके इक्वल क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो सबसे 11 इंटू 625, 625 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6875। ओके, इस वाले एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एरिया आ रहा है, 6875 अपॉन में कितना आ रहा है 28, माइनस में कितना है 84 अपॉन 1। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 28 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 245 पॉइंट में आ रही है, 5 आ रही है, तो इसको सीधा सीधा ही कर रहे हैं अभी, एल्सियम नहीं, -84। ओके, ये वाला एरिया कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं अभी, इसको एल्सियम लेके नहीं करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधा सीधा पहले इसी को डिवाइड करके कर ले रहे हैं, 245 माइनस का 5, बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलते रहेंगे, इसको नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसे रहने देते हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे हम कितने में से, -84, तो ये आ जाएगा हमारा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये वाला जो एरिया होगा इसका ये इतनी वैल्यू आ जाएगी और ये ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ द टू concentric circles with center O are the 7 and 14 centimeter respectively and AOC 40 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये AOC, तो इसका जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है। फिर यहाँ पर वैल्यू बताया है कि ये सर्कल का क्या है, सेंटर है यहाँ पर जो OR है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो दिए हुए हैं सेंटर दिए हुए, यहाँ पर 7 का दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है। अब देखिए रेडियस ऑफ आउटर और इनर अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है, आउटर का एरिया, रेडियस का आउटर और इनर अलग अलग हो जाएंगे। तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, देखिए ये वाला क्या है, हमारा आउटर वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला इनर वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये इतना एरिया क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा यहाँ से। तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और हेयर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया इसी का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि AOC कितना है, क्या वैल्यू होती थी, ये होती थी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाली वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 22 अपॉन 7, आर कितना गिवन है यहाँ पर 14, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, ये है हमारी 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ओके, अब जो जो वैल्यू कट होती है उनको कट कर देंगे, 7 टू जा 14, और यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू 22 से इसको कट करते हैं 360 को, तो 360 डिवाइडेड बाई 22 नहीं होगी, 360
डिवाइडेड बाई 22, तो नहीं आएगी ये वैल्यू। 14 से करते हैं 360 डिवाइडेड बाई 14, तो भी हमारा पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा सीधा ही हम ऐसे ही वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओके, 4 से करेंगे तो 4 से कट हो जाएगा, ठीक है, 4 9 जा, ठीक है, 0 से 0 कट और 4 9 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1/9 ले लेते हैं इसको, इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल जो दिया हुआ है, अब देखिए ये तो आउटर साइड का हो गया, अब हम क्या काम करते हैं, इनर वाला निकालते हैं। तो ये एरिया ऑफ द इनर, सॉरी आउटर, आउटर निकाला था ना, तो ये हो जाएगा आउटर सर्कल। अब हम निकालते हैं इनर वाला एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया है एरिया। अब निकालेंगे रेडियस, सबसे पहले जो दिया है रेडियस दिया है, तो इनर वाले पार्ट का निकालेंगे। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना है, 7 सेंटीमीटर। दोनों का जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी हेयर थीटा की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी 40 डिग्री, 40 डिग्री गिवन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालना है, देखिए ये इस वाले एरिया का निकालना है, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसका और इसका। ओके, पहले हमने किसका, पूरे का निकाला था, अब हम निकालेंगे यहाँ पर जो देखिए एंगल कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको मिडल उसमें लेना है, तो BOD ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 40, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कर 1 जा 4 9 जा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9 इंटू 22 इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 14/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर AOC कर देंगे माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर BOD, जो हमने अलग अलग निकाले तो उनको अलग अलग कर देंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ये एरिया निकाला है। तो इसका एरिया कितना आया था, ये आया था 616/9 माइनस 161 माइनस 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम सीधा सीधा हमारा वही आ जाना है, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/9 सीधा ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर से भी हो सकता था, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते तो उस तरीके से भी हो सकता था, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 616, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग लॉजिक होते हैं। तो 1/9 इंटू इसको माइनस करेंगे 462, और इसे किससे 1 2 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 5 3 6, सॉरी 3 4 जा 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 इंटू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
ओके, इसे पॉइंट में भी आ सकता है और इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसी मेथड पे अप्लाई है, सिर्फ उसमें हम लोग अलग अलग निकालते थे, अब हमें इसमें फिगर में कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, अब सर्कल में वो चीज़ें हमें कंबाइन करके दी हुई है कि अब एरिया को अलग अलग निकालना है, सेक्टर अलग और सेगमेंट अलग। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।